अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है कि मुल्क की तकरीबन 22 रियासतों में, 22 स्टेट्स में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात से हमारे रिपोर्टर नबी हसन और वलसाड़ नौसारी से हमारे रिपोर्टर नईम भाई सिंजानवाला और अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा, सूरत से हमारे रिपोर्टर अब्दुल हमीद शाह, इन तमाम लोगों ने बताया कि इस वक्त अंकलेश्वर, दीवा, भरूच, अहमदाबाद, आनंद, गुजरात तकरीबन सैलाब की जद में है। और ऐसे ही राजस्थान में भी सैलाब पूरी तरीके से भर चुका है और त्रिपुरा में तकरीबन 37 लाख से जायद लोग बेघर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर समेत शमाल मगरिब से मगरिब, वस्ती और शिमाल मशरकी हिंदुस्तान तक मौसलाधार बारिश हो रही है। और नईम भाई सिंजानवाला और नबी हसन ने बताया कि तकरीबन पूरा गुजरात और राजस्थान का मगरिबी जो हिस्सा है वो सैलाब की जद में है। दोनों स्टेट्स के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। गुजरात में 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 15,000 से ज्यादा अफराद को नशीबी इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर भेज दिया गया है, जबकि पानी में महसूर 300 अफराद को बचा लिया गया है। देवभूमि, द्वारका, आनंद, वडोदरा से हमारे रिपोर्टर हाफिज ओवैस सेठ ने बताया कि वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट अजला में बचाव ऑपरेशन में फौज का एक कालम तैनात किया गया है। महकमा मौसमियात ने बुध के दिन गुज़िश्ता कल 22 स्टेट्स में शदीद बारिश के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। मैं फिर कहूंगा जो कल कहा था, गुजरात के भी तमाम साथियों से और हर इलाके के जहाँ पर सैलाब की सूरत हाल है, लोग परेशान हाल है, उनके घर बह गए हैं या घर डूब गए हैं, खाने पीने का सामान नहीं बचा है, मैं आप तमाम लोगों से, ख़ास तौर से मैं मुस्लिम बिरादरी से, मुस्लिम समाज से अपील करूँगा कि आपका दीन, आपका धर्म, हमारे नबी, हमारा कुरान ऐसे वक्त में हमें इंसानियत की, रहम की, अखलाक की, मदद की तालीम देते हैं। इसलिए मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि जितना हो सकता है जात और धर्म बिल्कुल न देखें, जात और धर्म बिल्कुल न देखें। लोग आपको उकसाएंगे, वर्गलाएंगे, लेकिन नहीं, आपको अपने नबी, अपने इस्लाम, अपने दीन, अपने धर्म के एतबार से लोगों को खिलाना है, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना है, उनकी मदद करना है। मैं आप तमाम से अपील करूँगा कि जैसे कोरोना के वक्त में आप लोगों ने अल्लाह के बंदों की ज़ात और धर्म देखे बगैर मदद की, ऐसे ही इससे पहले जब गुजरात में सैलाब आया था तो मुसलमानों को हमने देखा कि वो मंदिरों को भी साफ करते हुए नजर आए, बहुत कुछ किया मुसलमानों ने। मैं आप तमाम से ये कहूँगा कि बिल्कुल आप इसी तरीके से अल्लाह के बंदों की सेवा में लग जाएं, इसके बड़े अच्छे असरात आएंगे। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ,
वक्फ बिल को लेकर, जो तरमीमी एक्ट वक्फ बिल में जो मोदी करना चाहता है, जिससे उसकी गंदी और नापाक नीयत का पता चल गया है कि वो मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पना चाहता है। मुसलमान इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं बल्कि जान देने तक के लिए तैयार हो चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि अगर कोई बदमाशी होती है तो हम फिर हुकूमत के खिलाफ और इस नापाक बिल और तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क गीर पैमाने पर मुहिम चलाएंगे। लेकिन इससे पहले अभी एक खबर आ रही है कि वक्फ इमला के बेहतर इंतजाम के लिए हुकूमत कह रही है ये किया जा रहा है। और जेपीसी जो एक कमेटी 30-31 लोगों की बनी है, उसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्फ इमलाक हासिल नहीं करेगी, लेंगे नहीं, बल्कि बेहतर इंतजाम के लिए हुकूमत ऐसा करना चाहती है। मगर हम सब जानते हैं कि हुकूमत कितनी मेहरबान है मुसलमानों पर और कितनी कदरदान है मुसलमानों की, इसलिए हुकूमत की यह नापाक पॉलिसी हम मंजूर होने नहीं देंगे। बल्कि महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि हमारे ओबीसी के जो बहुत पुराने लीडर हैं, जिन्होंने ओबीसी को हुकूक दिलाने के लिए ज़बरदस्त अंदाज में जान माल वक्त की सब कुछ कुर्बानी दी है, जिन्हें शब्बीर अंसारी के नाम से जाना जाता है, शब्बीर अंसारी ने तो अभी आवाज़ उठाई है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जिस शख्स को बनाया गया है, शायद समीर काजी है, इनका कहना है शब्बीर अंसारी साहब का कि समीर काजी को उस ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि समीर काजी पर खुद वक्फ की जमीन को हड़पने का केस चल रहा है। यानी शब्बीर अंसारी साहब का यह कहना है कि अगर ऐसे लोग चेयरमैन बनाए जाएंगे तो इसका मतलब वक्फ की जमीनें और ज्यादा हड़पी जाएगी और हड़पना इनके लिए आसान हो जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि आसाम का जो मुख्यमंत्री है, मैं हमेशा उसके खिलाफ बोलता हूं कि ये मुसलमानों का खुला हुआ दुश्मन और जहरीले सांप से भी ज़्यादा जहर है इसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ। हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई कानून लाता रहता है या कोई ना कोई बिल पास करने की कोशिश करता रहता है और बयानात तो हमेशा देता रहता है। बड़ा जहर भरा हुआ है इसके बदन में, इसके दिल दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ। अभी इसने इससे पहले जो कुछ भी बयानात मुसलमानों के खिलाफ दिया है, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है और राज्यसभा के रुकन है और सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, कपिल सिब्बल, इन्होंने कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इन पर फौरी कार्रवाई की जाए। जी हाँ, और कपिल सिब्बल ने हेमंत बिस्वा के बयानात पर सख्त अंदाज में तनकीद की है और यह कहा है कि यह खालिस फिरका वाराना जहर है, सांप्रदायिक जहर है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान का जवाब खामोश रहकर नहीं बल्कि सामने आकर दिया जाना चाहिए। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आरएसएस के चीफ सरबराह मोहन भागवत को अब मोदी और शाह के बराबर सिक्योरिटी दी गई है, क्योंकि मोहन भागवत ने मुल्क की आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों को भगाया था, बहुत लड़ा था और मुल्क की आज़ादी में मोहन भागवत का और आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, तो मोहन भागवत इतने बड़े आदमी है, स्वतंत्र सेनानी है, तो जाहिर बात है कि उनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी और शाह यानी मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को जो सिक्योरिटी है वो इसको दी जा रही है। चलिए, ये मुल्क की हमारी, इसे हम बदनसीबी कह लें या जो भी बुरी किस्मत कह लें कि ऐसे लोग जिनका कोई योगदान नहीं है मुल्क की आज़ादी में और जिन्होंने आज तक जो कुछ भी काम किया है, दुनिया जानती है कि इनके बयानात, इनकी हरकतें, इनके करतूत ने मुल्क को क्या दिया है, मगर अब इनको मोदी और शाह के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी। यानी अब मोहन भागवत की सिक्योरिटी में करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को हमारा किसी भी अहम उन्वान पर लाइव बयान होता है। जी हाँ, आज रात 9:30 बजे इसी चैनल पर जो बयान होगा उसका उन्वान होगा, मेरी जान मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। इश्क़ रसूल किसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं, और ये इस वक्त के जो हमारे शैतान रामगिरी महाराज जैसे जो खबीस मरदूद नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जी हाँ, इश्क़ किसे कहते हैं
और नबी की मोहब्बत क्या चीज़ है। और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर नबी की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान का ये मानना है, ये कहना है, ये ईमान है कि मेरी जान मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह। रात 9:30 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होगा, ज़रूर इस बयान को आप देखिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के राजकोट से। जी हाँ, राजकोट किला अब महाविकास आघाड़ी और महायुति का मैदान जंग बन गया है। खबरें आ रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के गिरने पर आदित्य ठाकरे और नारायण राणे के समर्थकों में झड़प हो गई और ये झड़प इतनी खतरनाक थी कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगी। लेकिन नारायण राणे का एक जुमला सामने आया है जो वायरल हो रहा है। नारायण राणे बिल्कुल आतंकियों की, गुंडों की, मवालियों की जबान इस्तेमाल करते हुए कहता है कि एक एक को घर में घुसकर मार डालूंगा। जी हाँ, इसी का मेरा ख्याल नुत्फा है नीतीश राणे। जी हाँ, जो ऐसे ही नफरतें फैला रहा है। तो ये इस वक्त हमारे महाराष्ट्र के हालात हैं। आइए दिन, बॉलीवुड की फ्लॉप नाकाम अदाकारा कंगना रनावत जो मोदी जी की और बीजेपी की चाटुकारिता में सारी हदें पार कर देती है और कभी कभी उटपटांग ऐसे बयानात देती है कि ऐसा लगता है कि इसको पागल खाने में डाला जाना जरूरी है। नफरतें फैलाती है मुसलमानों के खिलाफ, सिख भाइयों के खिलाफ, शेतकरियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ। लेकिन अभी जो उसने किसानों के खिलाफ बयान दिया तो अब यह बयान उसको महंगा पड़ गया। बीजेपी ने भी फटकार लगाई, कान मरोड़ा और अब उस बयान के बाद कंगना रनावत को माफी मांगनी पड़ी। जी हाँ, यानी फटकार का असर देखने को मिला और कंगना रनावत ने अपने विवादित बयान के लिए पार्टी से माफी मांग ली है। हम कहते हैं पार्टी से नहीं, जिनकी बेइज्जती तूने की है, किसानों से माफी मांग, वरना किसान तुझे माफ नहीं करेंगे। आइए दिन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अजीत दादा पवार शिंदे गुट का एक हिस्सा, यानी यूं समझिए कि बीजेपी का एक हिस्सा। अजीत दादा पवार का बयान आया है कि भाइयों बहनों, मैं रियासत के 13 करोड़ अवाम से माफी मांगता हूं। 13 करोड़ जनता से, मैं महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में मुतल्लका अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के वाकये के बाद रियासत भर में गुस्से का इजहार किया जा रहा है, जिसकी वजह से रियासत में सियासी माहौल गर्म हो गया है और ये देखते हुए अब अजीत दादा पवार ने माफी मांगी है। लेकिन हमको भी खुशी होती, करोड़ों मुसलमानों को, अगर अजीत दादा पवार ये कहता, शिंदे ये कहता कि रामगिरी संत महाराज ने जो शैतानी हरकत की है, जो नीच हरकत की है, प्रेषित मोहम्मद की शान में, अम्मी आयशा की शान में गुस्ताखी करके जो करोड़ों मुसलमानों के जज्बात, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है, लेकिन शिंदे और अजीत पवार इस पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। बल्कि शिंदे तो ये कहता है कि बाबा के बाल को धक्का नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए मैंने मुसलमानों से कहा कि जो अजीत दादा पवार के साथ है, जो बीजेपी के साथ है, जो शिंदे गट के साथ है, उन मुसलमानों से मैंने कहा कि अगर जर्रा भी तुम्हारे अंदर नबी की मोहब्बत होगी या इस्लाम की चिंगारी, मुसलमानी की चिंगारी तुम्हारे अंदर जरा भी ईमान होगा, तो अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी की पार्टियों को छोड़ दो। ये होगा इश्क नबी, ये होगा नबी से मोहब्बत, नबी से प्यार। और अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है हश्र के मैदान में नबी की सिफारिश तुम्हें मिल जाएगी। हो सकता है तुम्हारी ये अदा, अगर तुमने इस्तीफा दे दिया तो हो सकता है तुम्हारी ये अदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद आएगी और हुजूर के हाथ से आब कौसर पीना नसीब होगा और नबी की काली कमली में साया नसीब होगा, सिफारिश नसीब होगी। इसलिए अजीत दादा पवार ने या शिंदे ने मुसलमानों से माफी नहीं मांगी है, बल्कि ये तो उस शैतान की सुरक्षा कर रहे हैं जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। आइए नाज़रीन, महिलाओं के साथ होने वाले रेप को लेकर अब हमारे मुल्क की महिला प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे मुल्क की महिला है और आदिवासी है, और आदिवासी होने की यूँ समझिए कि कई मरतबा उन्हें बीजेपी ने सज़ा भी दी है, कई
बड़े बड़े ओपनिंग के वक्त में राम मंदिर से लेकर बड़े बड़े ओपनिंग के मौके पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बीजेपी ने नहीं बुलाया है, नरेंद्र मोदी ने नहीं बुलाया। लेकिन चलिए आइए, आज हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू भी महिलाओं के रेप को लेकर बोल पड़ी और उन्होंने खुद कहा कि निर्भया के बाद अनगिनत रेप के वाकयात, आबरूरेजी के वाकयात हुए हैं जिसको हम भूल गए हैं। गुज़िश्ता 10-12 सालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतने वाकयात हुए हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। और प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि ऐसी चीजों को भूल जाने की ये इज्तिमाई बीमारी, यानी तमाम लोग भूल जाते हैं, ये अफसोसनाक बीमारी है। और कहा कि आज हमारा समाज इज्तिमाई भूलने की बीमारी का शिकार हो गया है। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान अपनी तारीख का, हिस्ट्री का सामना करे और ऐसे वाकयात को रोकने के लिए बामानी कोशिश करे। तो मैडम से लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे वाकयात को रोकने के लिए कोशिश यही होगी कि इन 10 सालों में इतना रेप महिलाओं का हुआ है जितना 60 सालों में नहीं हुआ था। तो इन 10 सालों की जो हुकूमत है उसको ही अगर तख्त से उतार दिया जाए, तख्ता पलट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि महिलाएं सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि इनकी हुकूमत में महिलाएं सुरक्षित नहीं बल्कि महिलाओं का रेप बढ़ गया है और 3-3 साल की मासूम छोटी छोटी बच्चियां भी महफूज नहीं हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की। जी हाँ, 1 सितंबर यानी 1 सितंबर से महाविकास आघाड़ी जूता मारो आंदोलन करेगी। जूता मारो आंदोलन करेगी महाविकास आघाड़ी यानी अपोजिशन पार्टी। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, तो अब महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और उद्धव जी ठाकरे शिवसेना, यह महाविकास आघाड़ी जूता मारो आंदोलन करेगी। और इस वजह से क्योंकि रियासत में, महाराष्ट्र में रेप के बढ़ते वाकयात को लेकर इस सरकार को जूते मारो ये आंदोलन होगा और शिवाजी के मुजस्समे के गिरने के खिलाफ भी आंदोलन होगा। आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज का जो मुजस्समे गिरा है, तो संजय राउत का 2 दिन पहले बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मुगलों ने भी शायद इतनी बेइज्जती नहीं की होगी, इतना जुल्म नहीं किया होगा जितना ये बीजेपी सरकार कर रही है और शिवाजी महाराज की तौहीन और बेइज्जती कर रही है। अब जूता मारो आंदोलन 1 सितंबर से शुरू होगा। कौन कौन इस सरकार को जूता मारो आंदोलन में शरीक होने के लिए तैयार है और जूते मारने को तैयार है, वो कमेंट्स जरूर करें। नाज़रीन, आइए, बड़ी 2 खबरें आ रही है मुंबई के इस्लाम जिमखाना से। और ये अब पहली जो खबर है, ये मैं 5 साल से यही बोल रहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि अपनी औलाद को, अपनी नस्ल, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए बाकायदा आपको मोबाइल के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, मुहिम चलानी पड़ेगी, जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा मोबाइल की तबाहकारियों की वजह से। और लगातार मैं इस पर बयानात 5-7 साल से करते आ रहा हूं। आइन दकल भी मेरा, यहां हमारे शहर से, जलगांव से करीब 35 किलोमीटर पर एक बस्ती है एरंडोल। एरंडोल में एक मोहल्ले में इसी उन्वान पर मोबाइल के नुकसानात, मोबाइल से होने वाली तबाह होती नस्लें, इसी उन्वान पर मेरा बयान है। आज यही खबर इस्लाम जिमखाना मुंबई से आ रही है कि इस्लाम जिमखाना में बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, क्योंकि मोबाइल ने बचपना ही छीन लिया है, खेल कूद सब छीन लिया है। बच्चे तबाह हो रहे हैं, दिमाग खत्म हो रहा है, आंखें खत्म हो रही है, सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो रही है, बड़े अजीब हाल बन चुके हैं। तो इस्लाम जिमखाना में बचपन बचाओ मुहिम की पहली मशावरती नशिस्त हुई है। डॉक्टर मोहतशिम सोलकर ने इस मौके पर कहा कि मोबाइल दज्जाल का फितना है जो बच्चों के दिमाग पर असर कर रहा है और अब हमें इसमें बाकायदा इसके खिलाफ मुहिम चलानी पड़ेगी। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सदर मौलाना नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि बच्चे हमारे कौम के मुस्तकबिल है। ऐसे ही फयाज अहमद खान और ये तमाम लोग इस मौके पर नजर आए। मेहमान खुसूसी अरब मस्जिद मदनपुरा के इमाम व खतीब कारी अमीर आलम कासमी मौजूद थे और अच्छी एक मीटिंग में प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल, मुफ्ती मोहम्मद अशफाक काजी, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और अच्छी मीटिंग हुई और वहाँ पर बचपन बचाओ मुहिम चलाने की पहली मुशावरती नशिस्त हुई। और ऐसी इस्लाम जिमखाना की दूसरी खबर है कि प्रॉफिट फॉर ऑल, नबी सबके लिए, मोहम्मद सबके लिए, इस मुहिम के तहत एक अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और असातिज़ा ने
शिरकत की और उन्होंने बताया कि इसका मकसद, हमारा मकसद है गैर मुस्लिमों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फैली हुई गलत फहमियों को दूर करना। इसलिए गुज़िश्ता 2 वर्षों से 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है, जिसका उन्वान होता है प्रॉफिट फॉर ऑल, नबी मोहम्मद सबके लिए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।